नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दिन में 11:47 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। अश्विनी नक्षत्र है, सौभाग्य योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग का महत्व आप जानते हैं। इस योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। और आज प्रदोष व्रत है। संतान की कामना रखने वाले 9 दंपतियों को चाहिए भगवान भोलेनाथ की आराधना वो प्रदोष काल में, सायंकाल प्रदोष काल में उनकी आराधना करें। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक भी है, जानने योग्य भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे और साथ ही साथ 1 जून दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा, शुक्र और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु तुला में है और शनिदेव कुंभ में। गुरु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आज शुक्रवार का दिन, तो शुक्रवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन से कार्य को करने से आपको आज बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 जून दिन बुधवार। पहला मुहूर्त तो मैं आपको बता दूं कि गर्भाधान का मुहूर्त है, जो रात्रि 9:43 से मध्यरात्रि 1 बजे तक है। इसके बाद नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध का भी मुहूर्त है, नासिका छेदन, मुंडन, विद्यारंभ का भी मुहूर्त है और साथ ही साथ नृत्य, वाद्य कला इत्यादि आरंभ करना है। वर वर्ण, कन्या वर्ण भी करना है। वहीं नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग इत्यादि करनी है, कोई वस्तु क्रय विक्रय करना है, और नया अन्न खेत से आ गया है, नवान्न भक्षण करना है, अथवा आवेदन पत्र लिखना है,
साथ ही साथ रोग विमुक्ति स्नान भी करना है। चूना, सीमेंट इत्यादि से संबंधित कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अगर ये सभी कार्य अगर आपको करने हैं तो मिथुन और कर्क लग्न में प्रातः काल ये कार्य आपको करना है। लगभग सुबह का समय होगा 6 बजे करके 8 मिनट से लेकर के 10 बज करके 39 मिनट के दौरान ये सभी कार्य जो मैंने गिनती गिनाए इन सभी कार्यों को आप कर सकते हैं। चर्चा है जन्म कुंडली के षष्ठ भाव की और षष्ठ भावगत राशि की। आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में कौन सी राशि है? आइए एक बेहद आनंददायी षष्ठ भाव की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं। आने वाले 4 दिनों में इसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये बता देता हूं कि क्रम मेरे मन का होगा। तो आज सबसे पहले षष्ठ भाव में जिनके वृश्चिक राशि है, याद रखिएगा वृश्चिक लग्न की ये चर्चा नहीं चल रही है। षष्ठ भाव में जिनकी वृश्चिक राशि बनी हुई है अर्थात ये मिथुन लग्न की चर्चा हुई, तो कैसा होता है उनके साथ, क्या होता है उनके जीवन काल में। जिनके षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि बनी हुई है, समझ लीजिए ऐसा जातक कठोर परिश्रमी और सबसे ज्यादा धुन का पक्का, यानी अपने धुन में लगा रहेगा। उसने जो तय कर लिया है अब वो जब तक उसको पूरा नहीं कर लेगा उसको चैन नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। परिश्रम के बल पर ही ये जातक अपने वर्तमान और अपने भविष्य को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील होता है। जिनके जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि बनी हुई है, निसंदेह ऐसा जातक बेहद कामुक प्रवृत्ति का और विलासी प्रवृत्ति का होता है। नए कार्य को आरंभ करने में जो आनंद इन्हें आता है, जो प्रसन्नता इन्हें प्राप्त होती है, कहना नहीं। दिमाग के अत्यंत तेज होते हैं। ऋण से इनका विशेष विकास होता है। जितना ऋण ले उतना ही विकास, परंतु ऋण देकर के सदैव फंस जाते हैं। दिया हुआ पैसा जिसको सामने वाले को दे दें, पैसा फंसता क्यों है कि जिसको दे देते हैं उससे मांगने में भी इनको हिचक होती है, परेशानी होती है। बार बार ये मांग नहीं सकते। इनके स्वभाव में जो कहते हैं राजकुमारों वाला लक्षण होता है, तो वो बार बार मांगते नहीं से सामने वाला लेकर के दबा के बैठ जाता है। अत्यधिक विलासी प्रवृत्ति होने के कारण रज रोग जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर और कुछ गुप्त रोग की भी संभावना इनके जीवन काल में बनी रहती है। शत्रु इनके जीवन काल में कोई खासा होते नहीं हैं, अगर हो भी तो शत्रुओं से इनको कोई विशेष नुकसान नहीं होता है। षष्ठ भाव में आज की दूसरी राशि कौन सी है? ये मकर राशि है। याद रखिएगा षष्ठ भाव में मकर राशि, जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में मकर राशि। कैसे होते हैं ये? मित्र, पुत्र और पत्नी। फिर से मित्र से भी, पुत्र से भी और पत्नी से भी इनके स्वभाव में मेल नहीं खाता है। जातक के जीवन काल में आय की अपेक्षा व्यय बढ़ा चढ़ा रहता है। हालांकि व्यय कभी गलत कार्य में ये कभी नहीं करते हैं। इनका जो व्यय होता है वो सही कार्यों में ही होता है। और इनके शत्रु कैसे होते हैं? बेहद गुप्त। किसी की हिम्मत ही नहीं होती इनके सामने खुल करके आने की, तो खुलकर कोई सामने नहीं आता, पीठ पीछे ही सब। हालांकि समाज में इनकी एक अलग पहचान होती है। समय और नियम के पाबंद होने के कारण अगर कर्ज में ये पड़ भी जाएं तो उससे इनको बर्बादी नहीं होती, परेशान नहीं होते, या कर्ज इनको बर्बाद नहीं कर पाता, क्योंकि ये धुन के नियम के पक्के होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, सिस्टम में जीने वाले होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर। जीवन का इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए ये सदैव कृत संकल्पित रहते हैं। अगर जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में मकर राशि बनी हुई है तो सीधी सी बात है ये सिंह लग्न की चर्चा थी। तो अगर आप सिंह लग्न के हैं तो ये जो बातें मैंने आपके लिए कही हैं ये निसंदेह 100% आपके ऊपर घटित हो रही होगी। और अगर हम बात करें आज की तीसरी राशि, 3 राशियों की ही चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, तो ये तीसरी राशि है मीन राशि। कहां पर बनी हुई है? जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में। अगर आपके जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में मीन राशि बनी हुई है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जीवन जीने का एक अलग ही आपका तरीका है, एक अलग कला आपने विकसित कर रखी है। सबके साथ मिलजुल करके रहना। शत्रु भी दिल से आपका सम्मान करते हैं, या यूं कहिए कि शत्रुओं के दिल पर भी आप राज करते हैं। हाँ, कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी के कार्यों पर आपका धन अधिक व्यय, हालांकि धन अधिक व्यय आपके सुखों पर होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो धन व्यय आप अपने सुखों पर ज्यादा करते हैं। कर्ज से आपको कभी परेशानी नहीं हो सकती। कर्ज ले भी लें तो कर्ज में आप फंसेंगे नहीं।
या अगर फंस भी गए तो उससे निकलने का सहज मार्ग आप ढूंढ लेंगे। कल्पना शक्ति आपकी बेहद प्रबल है। राजनीति के क्षेत्र में भी अगर आप चले जाएं तो वहां भी आप विशेष सफल हैं। और कुल मिलाकर के एक बात आपके लिए कहूं कि जीवन में साधन विहीन होने के बावजूद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और कर ही लेते हैं। रोग के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी जोड़ों में दर्द, पैरों से संबंधित कुछ परेशानियां जीवन काल में बनी रहती हैं। कफ जन्य रोगों की भी संभावना आपकी रहती है और पेट का भी आपको ख्याल अपने रखना होता है। बाकी ऋण से आपको कोई विशेष परेशानी नहीं है। ऋण में अगर आप फंसे तो इसका रास्ता निकाल लेते हैं। ये तुला लग्न है। तुला की चर्चा मैंने अभी भी की, लेकिन ध्यान रखिएगा षष्ठ की बात मूल लग्न की नहीं चल रही है, षष्ठ की चल रही है। तो षष्ठ में मीन राशि है, तो इसी तरह का स्वभाव आप अपने जीवन में और अपने ऊपर प्रभाव अपने जीवन में देख रहे होंगे। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन ठीक है, हालांकि छुटफुट परेशानियां पूरे दिन चलती रहेंगी। कोर्ट केस इत्यादि है या केस से संबंधित कोई कार्य है तो जल्दी पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा, उसमें विलंब की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कहीं रुका हुआ पैसा था, उसे वापस पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि अंत में निराशा ही हाथ आएगी, पर फिर भी आपको प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए कह सकता हूं कि आज का दिन मेहनत भरा निकलेगा। ऊपर से अधिकारी वर्ग का प्रेशर रहेगा अलग। कोई भी काम सावधानी के साथ ही करिएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य है। पैसों का हिसाब किताब आज आपको बहुत सतर्क, सचेत और सावधान होकर के करना है। और किसी को अभद्र भाषा मत बोली, नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ आपकी अच्छी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विशेष करके प्रेमी से बराबर का प्यार और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी आज परेशान रहेंगे, मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर आपका मन भटकता रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। विशेष करके आज मांसाहार और मद्यपान से दूरी बना करके रखिए। देवी के मंदिर में जाइए, माँ भगवती के मंदिर में जाइए और उन्हें लाल वस्त्र या कोई चुनरी इत्यादि अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, केतु के नक्षत्र में आज कुछ महत्वाकांक्षा की अगर आपकी बात करें तो बढ़ी चढ़े रहने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आपकी जो चाहत है समाज में कुछ बड़ा मान सम्मान मिले, इस तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही और मिलेगी भी। ऐसा संभव है कि जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ मिलना जुलना आज आपका होने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी चढ़ी रहेंगी, परंतु जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहेगा। भाग्य भरोसे कुछ नहीं होने वाला। यात्रा सावधानी के साथ करिए। कार्यक्रम में अगर कोई बदलाव करना है तो बदलाव भी बहुत सोच समझ करके ही करिए, क्योंकि आज आपके जो मित्र हैं वो भी संभव है आपसे रुष्ट हो, नाराज हो। और वो भी क्यों? गलत फहमी के कारण। तो गलत फहमी के कारण रिश्तों में परेशानी आएगी, पर्सनल या प्रोफेशनल। हर मामले में दिन सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जाए तो अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापारियों को भी मैं आर्थिक फायदा पाते ही देख रहा हूं। भावुक होकर के, भावना में आकर के कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी के साथ जितना हो सके मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न करिए। और प्रेमियों के लिए मतभेदपूर्ण रहने वाला है दिन। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो ठीक है दिन। विशेष करके कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। मन की अशांति, मन का भटकाव ही आज आपके लिए स्वास्थ्यजन्य तकलीफ में इसको मानता हूं। आज देवी मंदिर में जाकर के इत्र की शीशी या इत्र की जगह गुलाब जल भी आप दान कर सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातक सावधानी के साथ और विचार करके आगे बढ़ें तो आज का दिन आपको हर मामले में सफल करेगा। लाभ का चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ है और कामना आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा। अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित अगर किसी व्यापारी से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि है, तो आज का दिन इसलिए अच्छा है क्योंकि मीटिंग इत्यादि करने में प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं। किसी से विवाद नहीं करना। बाहर का भोजन मत करिएगा और जीवन साथी के साथ जितना हो सके प्यार से पेश आइएगा। हो सके तो जीवन साथी को कहीं बाहर घुमाने का या तो वादा करिए या कहीं घुमाने के लिए ले जाइए। दिन अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज लाल चंदन घिस करके और मंदिर में जाकर के अर्पित करिए। कोई भी मंदिर हो अर्पित करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें
तो दिन ठीक है। घर परिवार हर मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य है या आप जमीन जायदाद से संबंधित ही कार्य करते हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक है। दोस्तों से, भाइयों से, मित्रों से आपको मदद मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसके लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा मैं। विशेष करके दिन तब और अच्छा हो जाएगा जब आप सबको साथ लेकर के चलने की भावना के साथ ही आज कार्यस्थल पर पहुंचे, सबकी मदद करें और सबसे मदद लें। दिन ठीक है और इस दिन का लाभ उठाइए। जहां धन लाभ का योग बन रहा है वहीं खर्च भी होगा, परंतु खर्च से आपको कोई परेशानी नहीं है। अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए संघर्ष भरा परंतु संघर्ष से जबरदस्त सफलता वाला है दिन। अगर पित्तजन्य रोग से परेशान हैं तो डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता पड़ सकती है। केसर का तिलक लगाएं आज सभी कर्क राशि के जातक। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद और निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। विशेष करके मुलाकात इत्यादि करने के लिए अगर कहीं ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जहां अगर बात आपकी बन जाए, कोई बड़ी डील हो जाए तो आगे लाभ मिलने वाला है। तो मुलाकात के लिए दिन बहुत बढ़िया, क्योंकि जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। घर परिवार, जमीन जायदाद, नाते रिश्तेदारों के मामले में भी दिन ठीक है। अगर किसी रिश्तेदार के साथ संबंध में परेशानी आ गई थी तो उसे ठीक करने का आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। दिन महत्वपूर्ण है, अतः इसका आप लाभ उठाइए। प्रयास जितना हो सके करिए हर मामले में। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया, क्योंकि कुल मिलाकर के भाग्य आपके साथ है और भाग्य के सहारे आपके सारे काम बन जाएंगे। लाभ होगा। व्यापार से संबंधित कोई योजना है उस पर आप काम कर सकते हैं। कोई पुरानी वस्तु है जिसको बेचने की सोच रहे हैं तो सही दाम में डील हो जाएगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग, आज मेहनत आप खुद ब खुद ज़्यादा करेंगे और आने वाले स्थितियों के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करेंगे या आने वाली परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। स्वास्थ्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और आज हो सके तो सभी सिंह राशि के जातक घर से बाहर जाने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खा लें और पानी पी लें और इसके बाद घर से जाएं। सभी काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। इसके अलावा किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। कन्या के जातकों के लिए अगर देखें तो फैसला सोच समझ करके लेना होगा। दिल की आवाज़ सुनिए। हर किसी के बात पर भरोसा मत करिए। जो मौका मिले उस मौके के लिए तैयार रहिए। मौके को पहचान लिया सही वक्त पर तो समझ लीजिए आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। पदोन्नति के योग और वेतन सहित कई मामलों में आज का दिन आपके लिए बढ़िया ही है। हालांकि कुछ मामलों में देखें तो अधिकारी वर्ग आपसे खिन्न और नाराज हो सकते हैं, परंतु सावधान रहे, सतर्क रहे, बड़ बोलेपन से बचे और अहंकार नहीं दिखाया तो समझ लीजिए कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं आएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं। निवेश नहीं करना, वाहन किसी को उधार नहीं देना और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। तनाव की कोई आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और आज सभी कन्या राशि के जातक प्रातःकाल ही माँ लक्ष्मी की घी के दिए से आरती करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। तुला के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जो काम बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। और जिस कार्य में मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा था, समझ लीजिए उस कार्य में मनचाहा परिणाम मिलेगा। आज का दिन बढ़िया है। अपने विचार, अपने ज्ञान और अपने बुद्धिमत्ता के दम पर आगे बढ़ते चले जाइए। अपने मन की बात या कोई आइडिया आपके मन में उत्पन्न हुआ है तो इसे आज किसी से मत बताइएगा। यात्रा आपके लिए सुखद होने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में जो लोग हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, दिन अब बढ़िया है। हाँ, कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन आज का दिन चूंकि अच्छा है इसलिए कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। हर कार्य आसानी से बनेगा। व्यापारी वर्ग जरा सावधान रहे, आज कहीं पैसा आपका फंस सकता है। निवेश इत्यादि बहुत सावधानी के साथ करिए। और हाँ, किसी विवाद इत्यादि से जूझ रहे हैं तो उसको आज निपटाने का प्रयत्न करिएगा। और किसी से भी अपनी बात न जबरदस्ती मनवानी है, न जिद्द करनी है, नया कोई विवाद पैदा करना है। प्रेमी से भी सभ्यता और प्यार से पेश आइए। दाम्पत्य जीवन की बात अगर करें तो वो ठीक ठाक है और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। विशेषकर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तब बहुत अच्छा है दिन, क्योंकि आसानी से आप सफल हो जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, मानसिक थकान हो सकती है और नींद की कमी से भी आप परेशान हो सकते हैं। आज सभी तुला राशि के जातक एक छोटा सा काम करें, देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 4 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश करें लेकिन सावधानी के साथ। वृश्चिक के जातकों को सचेत रहना है, शांत रहना है और तनाव परेशानी जितना हो सके इनसे दूर रखना है अपने आप को। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप अपने आप को कितना शांत रख पाते हैं। सबसे पहले बात अगर नौकरी पेशा लोगों की करें तो वेतन वृद्धि या किसी और तरीके से प्रमोशन की खुशखबरी आपको प्राप्त होती दिखाई पड़ रही है। धैर्य से काम तो लेना ही है, किसी भी प्रकार के फालतू वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। विशेष करके जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई काम है तो वो होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। न तो किसी का अपमान करना है, न किसी के लिए अपमानजन्य अपमान सूचक शब्द का प्रयोग करना है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये बात घर में भी लागू रखिए। वाणी पर संयम नहीं रखा तो गड़बड़ होगा, वाणी पर संयम रखा तो सब कुछ ठीक है। विद्यार्थी वर्ग आज आपके लिए अच्छा है दिन, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अचानक सिरदर्द, तेज सिरदर्द की शिकायत संभव है और कुछ लोगों को अनिद्रा की भी शिकायत होगी यदि आप वृश्चिक के हैं। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज पक्षियों के लिए घर की छत पर जल या कुछ खाने की चीजों का प्रबंध करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से करें, नहीं कर सकें, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। धनु के लिए आज ठीक भी है दिन और कुछ सावधानी की भी आवश्यकता है। कहीं पहले तो जान लीजिए पैसा आपका फंसने वाला है। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी दूसरे के भरोसे दूसरों की बात में आकर के कहीं इधर उधर पैसा मत लगाइए। अच्छी बात बाकी क्या है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है संतान से संबंधित। कोई आपकी प्लानिंग योजना जो बहुत दिनों से आपने बना रखी थी, समझ लीजिए वो सफल होती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। हाँ, अधिकारी वर्ग में भी 2 विभाग है, एक कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में रहेगा तो वहीं किसी न किसी ऐसे अधिकारी से आज थोड़ी अनबन या बेवजह के ताने सुनने पड़ सकते हैं, आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत और किसी भी तरह के नए पेशकश या ऑफर को हाथों हाथ आज स्वीकार नहीं करना है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई समस्या चली आ रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके को पाने का आपको प्रयत्न करना है और नया पैसा फंसे ना, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। झूठ नहीं बोलना। प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से परेशानी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से ही सफल होने वाले हैं, सो मेहनत करते चले जाएं, सफलता के योग हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, इन्फेक्शन से संबंधित परेशानी संभव है। आज बस देवी मंदिर में जाइए और जाकर के वहां शीश नवाइए, दर्शन करिए, इसी से आपकी समस्या दूर होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश जानकार की राय से ही करिएगा। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, सहज है, सरल भी है, सामान्य भी है, परंतु जल्दबाजी, अति उत्साह, बिना विचारे कदम उठाने के चलते हो सकता है परेशानी में आप पड़े। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। कार्यस्थल पर अगर अपने आप को आप प्रूफ करना चाहते हैं, अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, ये बढ़िया मौका है, इसका लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। निवेश सावधानी के साथ करना है, पहले विशेष रूप से जांच परख कर लेनी है। जोखिम भरा काम तो आज आपको करना ही नहीं है। जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ अनबन हो गई तो बिगड़ जाएगा काम। विद्यार्थियों के लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, कफ जन्य रोगों की प्रबल संभावना है। आज मकर राशि के प्रेमियों की बात करूं तो दिन सामान्य। आज मंदिर में धूप बत्ती ले जाकर के दान कर दीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। चर्चा यदि हम कुंभ की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। आप कहीं भी रहिए, परिवार के मध्य हैं तो बहुत बढ़िया। कोई अनबन या कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी तो समझ लीजिए वो खुद ब खुद उसका रास्ता या तो मिल जाएगा या परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। दिन ठीक है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। आपकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा होगा कि हर जगह आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से सहयोगी रहेंगे, आपके साथ उनका संबंध बढ़िया। व्यापारियों के लिए भाग दौड़ भरा लेकिन जबरदस्त लाभ। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ, कोई बड़ी डील होने वाली है। आज का दिन पूरी तरह से उत्साह भरा है और इस उत्साह का फायदा उठाइए।
अपने विचार हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वहीं वैवाहिक संबंध में भी अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं या कोई परेशानी आ गई, उसमें कुछ बातचीत करके जीवन साथी से उसको हल करना चाहते हैं तो करिए। पेरेंट्स के सामने भी आप अपनी बात रख सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने खान पान पर सावधानी, भोजन को लेकर के सावधान रहना होगा, नहीं परेशानी होगी। सिर दर्द की शिकायत संभव है। आज सभी कुंभ राशि के जातक किसी अपने पुरोहित, ब्राह्मण या जो भी हो, मंदिर में ही अगर पुजारी हैं उनको कुछ दान दीजिए, अन्न इत्यादि का दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। और मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, केतु के नक्षत्र में, शुक्रवार का दिन, भाग्य का साथ तो मिलेगा परंतु भाग्य भरोसे कोई काम मत करिएगा। पहले योजना बनाइए, तभी आपका काम बनने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में भली भांति आपको जान लेना चाहिए। और हाँ, जहां भी रहिए अपना व्यवहार अधिक से अधिक सकारात्मक बनाइए। प्रैक्टिकल आज रहना बहुत आवश्यक है। संतान की ओर से चिंता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा है लेकिन फिर भी लाभ देगा, सो मेहनत से आप पीछे मत हटिए। कोई बड़ा कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन, अच्छा फायदा होने वाला है। किसी से भी धन संबंधी आज लेन देन नहीं करना, न देना है न लेना है, दोनों ही मामलों में बचिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से रुका हुआ काम बनने वाला है। लव लाइफ सामान्यतः ठीक है, ठीक ही माना जाएगा इसको। और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। आज प्रातःकाल ही मछलियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।